आज हम एक्सप्लेन करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी ट्रांजैक्शन के जो टाइप है। तो एक है हमारे पास इंटरनल ट्रांजैक्शन और एक है एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। एक यानी बेस तो ये है कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है और ये कैश ट्रांजैक्शन है। ये तो आसान है, यानी हम जो एक्सप्लेन करते हैं इंटरनल ट्रांजैक्शन और एक्सटर्नल, तो ये देखे आसान है। All those transactions which take place inside the business organization और called internal transaction। वो तमाम ट्रांजेक्शन, वो इवेंट, वो इकोनॉमिक इवेंट्स, वो ट्रांजेक्शन जो कारोबारी इदारे के अंदर यानी वाक़या होते हैं, तो ऐसे ट्रांजेक्शन को कहते हैं इंटरनल ट्रांजेक्शन। वो तमाम ट्रांजेक्शन जो बिजनेस के इनसाइड यानी वो आकर होते हैं, वाक़या होते हैं, तो ऐसे ट्रांजेक्शन को कहते हैं इंटरनल ट्रांजेक्शन। मिसाल के तौर पर हम आउटसाइड बाहर के दुनिया से हम डीलिंग नहीं करते, हम इंटरनली यानी हम ये रिकॉर्ड करते हैं। डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन क्या है? यानी हम जब ऑपरेशन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, यानी काम करते हैं, तो जो फिक्स एसेट है इसकी वैल्यू में यानी कमी आती है, तो इसको कहते हैं डिप्रिसिएशन। अगर ये हम आउटसाइड वर्ल्ड से डीलिंग नहीं करते, ये हम क्या करते हैं यानी इंटरनली हम ये क्रिएट करते हैं। हाँ, एमोर्टाइजेशन ये भी इस तरह है इंटेजिबल एसेट में। ये प्रोविजन फॉर बैड डेट, यानी जो बैड डेट हम करते हैं, तो एक तो ये कि यानी जब हम सेल करते हैं या हम कैश वसूल करते हैं, वो तो हम यानी बाहर की दुनिया से हम डीलिंग करते हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेट यानी हम प्रॉफिट से कुछ पैसे रखते हैं फ्यूचर के लॉसेस के लिए, तो ये इंटरनल ट्रांजेक्शन है। इंटरनल लॉसेस बाई फायर और थेफ्ट, इंटरनल जो लॉसेस होते हैं, चाहे वो इन्वेंट्री में हो, वो एसेट में हो, जो भी हो, कैश हो यानी मशीनरी हो, जो भी हो, वो लॉसेस होते हैं, तो ये हम रिकॉर्ड करते हैं, तो ऐसे ट्रांजेक्शन को कहते हैं इंटरनल ट्रांजेक्शन। या इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र का मतलब यह है कि एक जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट होते हैं। मिसाल के तौर पर फाइनेंस डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, HR डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है। तो बाज़ औक़ात हम या तो एसेट होते हैं, ये जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होते हैं, 2-3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होते हैं, हम प्रोडक्शन को मुख्तलिफ स्टेजेस में कंप्लीट करते हैं। तो एक डिपार्टमेंट से हम यानी सामान एसेट है या इन्वेंट्री है, ये जो भी सामान है, हम ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे डिपार्टमेंट में, तो इसके लिए हम फर्स्ट डिपार्टमेंट में भी एंट्री करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, और जिस डिपार्टमेंट में ये हम ट्रांसफ़र करते हैं उसी डिपार्टमेंट में भी हम यानी ये रिकॉर्ड करते हैं। तो ये इनसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन ये ट्रांजेक्शन यानी वाक़या होते हैं, तो इसको कहते हैं यानी इंटरनल ट्रांजेक्शन। या हम जब प्रोडक्शन करते हैं यानी कॉस्ट अकाउंटिंग में, जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो हम रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। रॉ मटेरियल जब हम इस्तेमाल करते हैं तो मशीनों में डालते हैं, तो इससे वर्क इन प्रोसेस या वर्क इन प्रोग्रेस यानी ये जिस पे यानी कुछ काम किया जाता है, कुछ काम बाकी है, तो इसे इन्वेंट्री को कहते हैं वर्क इन प्रोसेस। मटेरियल को जब यानी मशीनों में हम डालते हैं प्रोसेस के लिए, तो ये वर्क इन प्रोसेस यानी ये बन जाती है। फिर जब हम और भी हम काम करते हैं, कंप्लीट करते हैं, फिनिश गुड बनाते हैं, तो इससे फिनिश गुड्स यानी बनाए जाते हैं, ये रेडी फॉर सेल, रेडी फॉर यूज़ होते हैं। तो यानी मटेरियल जब हम वर्क इन प्रोसेस में, तो यानी किस तरह करते हैं, यानी पहले जब हम मटेरियल परचेस करते हैं, वो तो एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन है, यानी मटेरियल हम डेबिट करते हैं, अकाउंट पेबल या सप्लायर क्रेडिट करते हैं, ये एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन है। जब हम मटेरियल यानी पुट करते हैं इनटू प्रोसेस, तो वर्क इन प्रोसेस डेबिट करते हैं और मटेरियल हम क्रेडिट करते हैं। इस तरह जब वर्क इन प्रोसेस या फिनिश गुड्स बन जाती है, तो फिनिश गुड्स हम डेबिट करते हैं और वर्क इन प्रोसेस हम क्रेडिट करते हैं। तो यह जो ट्रांजैक्शन है, इसको कहते हैं इंटरनल ट्रांजैक्शन। एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन, all those transactions which take place and deal with the outside world are called external transaction। वो ट्रांजैक्शन
जिनका ताल्लुक बाहर के दुनिया से हो, यानी बाहर की दुनिया से जो हमारा बिजनेस है, यानी इसके इनसाइड ना हो, इंटरनल ना हो, बल्कि दूसरे लोगों के साथ हो, कंपटीटर के साथ हो, गवर्नमेंट के साथ हो, सप्लायर के साथ हो, इन्वेस्टर के साथ हो, बैंक के साथ हो, कस्टमर के साथ हो, वगैरह वगैरह। तो ऐसे ट्रांजैक्शन को हम कहते हैं एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। मिसाल के तौर पर परचेज ऑफ मशीनरी, जब हम मशीनरी परचेज करते हैं यानी किसी दूसरे बिजनेस से, यानी सप्लायर है, तो ये एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन है। या पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, जब हम एक्सपेंसेस अदा करते हैं, इंश्योरेंस है और रेंट है, मार्केटिंग है, वगैरह वगैरह, ये क्या है, ये यानी एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन है। सेल्स ऑफ गुड्स, जब हम सामान फरोख्त करते हैं अपने कस्टमर को, अकाउंट रिसीवेबल को, ये क्या है, ये एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन है। टेकिंग लोन्स फ्रॉम बैंक, जब हम बैंक से कर्जा लेते हैं तो बैंक क्या है, बैंक एक्सटर्नल पार्टी है। जब हम इसके साथ डीलिंग करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, तो ये क्या है, ये एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन है। पेमेंट ऑफ टैक्स, जब हम गवर्नमेंट को टैक्स अदा करते हैं तो गवर्नमेंट क्या है, यानी आउटसाइड पार्टी है। हम परचेज ऑफ गुड्स, जब हम सामान परचेज करते हैं यानी सप्लायर से, अकाउंट पेबल से, तो क्या है, ये भी एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन है। तो दो तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं, एक कारोबार के अंदर यानी इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, और एक यानी आउटसाइड दी विद द आउटसाइड वर्ल्ड। तो इनको कहते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन।